तो अब इंशाल्लाह ताला इसको घर जाना ही पड़ेगा और अल्लाह करे कि इसके बाद सही किस्म की क़यादत सामने आए और दुआ भी आप भी करें, हम भी दुआ करते हैं कि ताकि मिलके कोई इस तरह का सारा सेटअप हो ताकि आइंदा से कोई इस तरह की जुर्रत ना करे कि। और सबसे बड़ी बात है कि कोशिश ये करें और दुआ भी करें कि जो पैसा इसने लेके गए हैं वो मुल्क का पैसा है, हमारा पैसा है सारा, ताकि वो वापस आए जी। ये नहीं है कि एक दफ़ा पकड़ा गया जी डिस्क्वालीफाई हो जाए, यहाँ तक बात नहीं ख़त्म होनी चाहिए ताकि अगलों जो भी आगे आए उनके लिए भी सबक हो कि जी पकड़ हो जाती है। क्योंकि आगे हमेशा यही होता है कि जी सारा कुछ ही करके चले जाते हैं और कोई किसी की कुछ नहीं। लेकिन इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने और ख़ास तौर पर JIT वालों ने जो इतना बड़ा कदम उठाया है और बड़ी ज़रूरत है उनकी। हालांकि लोगों में बड़ी अफवाहें थी यही कि जी कुछ नहीं होगा, पैसा ये भी ले लेंगे, सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन अब जिस तरह है आगे जो देख रहे हैं कि जी इनके बारे में। तो आप क्या समझते हैं जो चौधरी बरादरान है आने वाले सियासत में आपकी कहाँ पे, आप खुद को कहाँ पे खड़ा देखते हैं? अलायंस में जाएंगे पार्टी के? नहीं, अलायंस में जो शुजात साहब का तो यही दिल है कि जी मुस्लिम लीग एक सारी इकट्ठी की जाए, तो उसके लिए उनकी बड़ी कोशिशें भी हैं इस चीज़ के लिए कि वो यही चाह रहे हैं कि सारों को इकट्ठा किया जाए। इसके अलावा भी वो चाह रहे हैं कि बाकी पार्टियों को भी साथ मिल के अलायंस किया जाए। तो मुस्लिम लीग के जो दड़े इकट्ठे करने की कोई सीरियस कोशिश? जी बिल्कुल सीरियस कोशिश। शुजात साहब अभी खुद ही कोशिश कर रहे हैं। अभी आइंदा जो भी सारा कुछ होगा तो वो इंशाल्लाह ताला बता दिया जाएगा कि किस तरीके से वो सारा कर रहे हैं। अभी तो सारों के साथ बातचीत चल रही है। शेख रशीद बड़ी इसमें कर रहा है जी, बड़ा उसका हाथ है इस चीज़ में कि सारों को इकट्ठा करने में। अच्छा, वो भी शामिल हो जाएंगे? हाँ इंशाल्लाह ताला वो आगे हमारे साथ ही है। अच्छा। वो तो शुरू से बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और बड़ा उनका है, मेरे वालिद साहब की, मेरे भाइयों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये सारों की मिलके कोशिशों के साथ ही इंशाल्लाह ताला। तो बेगम साहब ये बताएं जो मुस्लिम लीग काफ है उसके बारे में जो आम तासर है कि पार्टी ख़त्म होगी सियासी तौर पर, इस तासर को आप कैसे रिस्पॉन्स करेंगे? इंशाल्लाह ताला चौधरी शुजात की कोशिशों के साथ दोबारा से वैसे ही फाल होगी और कर भी रहे हैं काफ़ी हद तक, इसमें उन्हें कामयाबी भी हो रही है। बस एक थोड़ा सा ज़रा स्टेप है, ज़रा इसका एक दफ़ा नवाज शरीफ का एक दफ़ा सारा हो जाए, उसके बाद काफ लेंगे इंशाल्लाह ताला हर जगह पे। और परवेज़ साहब खुद ही सारा कर रहे हैं, उन्होंने तंजीम साजी भी की है और सारे शहरों में उनके जलसे भी हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला जैसे प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा कि वो रिज़ाइन नहीं करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता और नए इलेक्शन भी नहीं करेंगे। आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में तो इसको ना भी करे लेकिन करना तो पड़ेगा, चाहे जो भी कदम उठाएं सुप्रीम कोर्ट वाले जो भी उठाएं, क्योंकि हर चीज़ उन्होंने JIT वालों ने खोल के सामने रख दी है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं। हाँ ज़रूर इसको मौका तो देंगे कि भाई अपनी सफाई पे अगर कुछ कहना चाहता है, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा लंबा टाइम नहीं दिया जाएगा। अच्छा, आपकी फैमिली का, शरीफ फैमिली का तो बहुत दरीना और करीबी ताल्लुक़ रहा है, तो इस मुश्किल हालात में आप उनको क्या नहीं, इस मुश्किल हालात में तो मुल्क का देखना चाहिए ना जी। चाहे अपने पहले जितने भी तल्लुकात थे, हालांकि शुजात साहब परवेज़ साहब ने जब ये जेल में भी था बहुत साथ दिया था और उसने किसी किस्म का एक्नॉलेज नहीं किया। उसके बाद जब वो आया ताकत में आए हैं तो वो आपको पता ही है कि उनके दिमाग कैसे ख़राब हो गए थे। और अब तो बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई दोस्ती या वो चीज़ तो आनी नहीं चाहिए सर। कभी कोशिश हुई दोनों फैमिलियों में सुलह सफाई पिछले 4 सालों में जब से ये की है बीच में लोगों ने कोशिश करने की, लेकिन ऐसा सच कोई इतनी सीरियस नहीं है कि वैसे भी जिस तरह लोग भी कहते हैं कि इनके दिमाग बड़े ख़राब हुए हुए हैं, ताकत में है, रूज में है, इसलिए वो किसी को कुछ समझते नहीं थे। अच्छा, और अगर अभी इलेक्शन होते हैं आप MNA का या MP सीट पे इरादा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरा कोई ज़ाती तौर पे कोई भी नहीं है। वो भी ये चेयरमैन का इसलिए हुआ कि जी वो मेरे भाइयों का ही था कि जी गुजरात में आप सारा वक्त रहती हैं तो एक हमारा मुस्तकिल एक बंदा वहाँ पे होगा, और इसलिए वैसे भी अगर मुझे कहा भी जाए तो मेरा अपना ज़ाती तौर पे MNA NPA के लिए बिल्कुल भी नहीं ध्यान और ना मैं करना चाहूँगी। अच्छा, आपने तो पाकिस्तान की सियासत के सारे नशीबो अफराज देखे हैं, आपका घर जैसा था, आप क्या समझते हैं मुस्तकबिल पाकिस्तान का कैसा होना चाहिए? कैसी सियासी कोई ऐसा सिस्टम है जिससे मुल्क भी चले, तरक्की भी हो, जमहूरियत भी चले? तो इसी सूरत में हो सकता है ना कि जी मुल्क का सोचे सबसे पहले, बजाय इसके कि जिस तरह अपनी तिजोरियाँ भरते रहते हैं। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है पाकिस्तान में वो हॉस्पिटल की है। इतने बुरे हालात हैं हमारे हॉस्पिटल के कि एक बंदा सोचता भी नहीं है कि सरकारी हॉस्पिटल में जाने का।
हमें खुद भी पता है गुजरात से जैसे कोई लोग लेके जाते हैं और सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरह में तो कोई इस तरह की है नहीं कि किसी की ट्रीटमेंट हो सकती है। सबसे पहला ध्यान वहाँ पे हॉस्पिटल में होना चाहिए और दूसरे नंबर पर एजुकेशन। ये दो चीज़ें जो हैं ये अगर मुल्क में सही हो जाएं तो मैं कहती हूँ कि कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान जो है कि आज तरक्की ना करे। लेकिन इन दोनों चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं है। ये नवाशी वगैरह तो पुल बनाने, सड़कें बनाने, ब्रिज बनाना, ये सारा कुछ इस काम के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।